जौनपुर के सद्भावना पुल पर। बता दें कि ये सीट है जौनपुर सदर के नाम से जानी जाती है और वाराणसी के नजदीक जिला होने के कारण इस सीट को हार्ट सीट के नाम से जाना जाता है। अगर इस सीट की बात करें तो 2014 में भाजपा के बैनर तले यहाँ से केपी सिंह सांसद चुने गए थे और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से केपी सिंह को यहाँ से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन केपी सिंह को यहाँ निराशा हाथ लगी और सपा और बसपा के बैनर तले सांसद श्याम सिंह यादव चुन लिए गए। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार में गृह मंत्री रहे कृपाशंकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। और इस विषय पर अधिक चर्चा करने के लिए जौनपुर में लगभग 42 वर्षों से पत्रकारिता जगत का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव मौर्य जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कृपाशंकर सिंह को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, इस निर्णय को किस प्रकार देखते हैं आप? अब ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। जनचर्चाओं में जौनपुर के लगभग 40-50 की संख्या में नेता और कार्यकर्ता जो मुख्य रूप से जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी की दरी बिछाने से लेकर के उसका झंडा उठाने का काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उन लोगों को हाशिए पर कर दिया, नकार दिया और अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले महाराष्ट्र से जौनपुर मूल के निवासी कृपाशंकर जी पर भरोसा किया है। हालांकि ये सच है कि 1971 से लगातार 1900 अब तक कह लीजिए कृपाशंकर जी महाराष्ट्र की ही राजनीति करते रहे। उनको पहली बार जौनपुर की सियासी पिच पर चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है। इसके पहले वो लगातार महाराष्ट्र से चुनाव लड़ते थे, महाराष्ट्र में मंत्री थे, महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम करते थे और वहाँ एक तरह से उत्तर भारतीयों के नेता कहे जाते थे। तो अब जौनपुर आए हैं। जौनपुर में एक अपना अलग जौनपुर का इतिहास है। जौनपुर बहुत ऐतिहासिक जिला है, पढ़ा लिखा जिला है और यहाँ का मतदाता बड़ा समझदार है। यह ऐसे लोगों को शायद तरजीह दे नहीं पाता है जो कि अब तक के इतिहास में रहा है। चाहे बहु हरबंस सिंह को ले लीजिए, चाहे बहु अशोक सिंह को ले लीजिए, ये लोग चुनाव लड़े लेकिन लोगों को सफलता नहीं मिली। बस यहीं रोकना चाहेंगे। 2 दर्जन से अधिक और 2 आईएएस समेत इतने लोगों टिकट के लिए प्रयास थे, होल्डिंगों की भरमार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रत्याशियों को उतार दिया जिसका कोई होल्डिंग नहीं, पोस्टर नहीं, चर्चा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो इसके लिए जिम्मेदार है ना। एक्चुअली जो लोग यहाँ पर प्रचार कर रहे थे, भाजपा की नीतियों का प्रचार, भाजपा के कार्यों का प्रचार, भाजपा के मतलब योजनाओं का जो लोग प्रचार कर रहे थे, उनको आश्वासन दिया गया था कि हम तुमको टिकट देंगे, हमारी होर्डिंग लगाओ, हमारा प्रचार करो। अब ये पर्दे के पीछे से अपनी सियासत कर रहे थे और उस पर्दे के पीछे से सियासत करने में ये सफल हो गए कृपाशंकर जी। बकिया लोगों को उन्होंने नकार दिया, तो नकार दिया तो उसका रिजल्ट, उसका असर तो सामने दिखेगा ना। जिस दिन कृपाशंकर के नाम की घोषणा हुई उस दिन हमने तमाम भाजपाइयों से हमारी वार्ता हुई। भाजपाइयों के चेहरे पर मायूसियत साफ दिख रही थी और मजेदार बात है कि यूपी का जो पैनल बन के गया था, पैनल मांगा गया था, पार्टी ने पैनल मांगा था, तो यूपी का जो पैनल बन के गया था उसमें कृपाशंकर जी का नाम भी नहीं था, नाम के बाहर थे। पैनल को भी नेतृत्व ने नकार दिया, कृपाशंकर जी को टिकट दे दिया। अब कृपाशंकर जी चुनाव मैदान में आए हैं, जनता निर्णय लेगी कि जनता बड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बड़ा है। 2014 के बाद से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिला है, तो 2024 में किस तरह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा? अब ये तो अभी कैसे कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी या हाथी आएगी, ये नहीं कहा जा सकता। अभी तो सभी दलों के कैंडिडेट सामने आ जाए, इसके बाद देखा जाएगा कि
क्या मतदाताओं का रुख है, फिर तलाशा जाएगा, पता किया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि आज की तारीख में धनंजय सिंह चाहे जिस भी रूप में, दलीय रूप में या निर्दल रूप में, उनका लड़ना तय है। और धनंजय फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो हमेशा से भाजपा के लिए खराब ही संकेत दिया है, अच्छा संकेत कभी नहीं दिया। अब सपा कांग्रेस में ये सीट गई है, अगर सपा से धनंजय सिंह प्रत्याशी हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है? अगर सपा ने अगर धनंजय को उतार दिया तो वन साइडेड चुनाव हो जाएगा, फिर तो कोई नहीं है टक्कर में। फिर इतनी मतदाता संख्या है, 5 लाख के ऊपर की मतदाता संख्या समाजवादी पार्टी की अपनी है। अपनी माने उन्हें मुसलमान है और यादव है, जो उनके मूल मतदाता कहे जाते हैं। और उसमें अगर धनंजय सिंह 1.5 लाख वोट लेके आ गए तो कौन टिकेगा? आधेम बेलीपुर, आधेम बनारस की स्थिति होगी, तो उनका मुकाबला फिर कोई नहीं कर पाएगा और 100% हो जाएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव मौर्य, जिन्होंने अपना पक्ष रखा। और हमारे साथ यहाँ जौनपुर की जनता है, जहाँ से सपा और बसपा के बड़े बड़े सांसद श्याम सिंह यादव का रिपोर्ट कार्ड लेते हैं। ये बताइए कि यहाँ से आपके सांसद श्याम सिंह यादव हैं। रिंकू विजय अब छूट गया भैया। विकास कार्य किया भाई साहब, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 5 साल हमारे सांसद महोदय दिखाई नहीं दिए, तो विकास क्या करेंगे? पिछले 5 सालों में दिखाई नहीं दिए हमको। इस बार से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया, किस तरीके से? कृपा शंकर सिंह देखिए एक जमीनी नेता है। वो जौनपुर की जमीन से, धरती से पैदा हुए और महाराष्ट्र में जाके उत्तर भारतीयों की पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया, किस तरीके से? कृपा शंकर सिंह देखिए एक जमीनी नेता है। वो जौनपुर की जमीन से, धरती से पैदा हुए और महाराष्ट्र में जाके उत्तर भारतीयों के बीच उन्होंने संगठन में काम किया, वहाँ विधायक हुए, मंत्री हुए और जौनपुर में आए। जौनपुर को आके उन्होंने वीआईपी सीट बना दिया। ये महाराष्ट्र जो आर्थिक नगरी, जिसको आर्थिक नगरी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश उसका बजट कम है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार का बजट जाता है। उस बजट के हिसाब से देखिए कि जौनपुर लोकसभा आज वीआईपी सीट हो गई और माननीय कृपा शंकर सिंह यहाँ बहुत ज्यादा मतों से जीतेंगे। यहाँ कोई फैक्टर वैक्टर नहीं चलेगा। आपसे पूछते हैं, आपके सांसद का क्या नाम है? सांसद का नाम हम लोग तो चूंकि बता ही सकते, लेकिन आम आदमी से पूछेंगे ना तो सांसद का नाम भी नहीं बताएंगे, उनका चेहरा भी नहीं बता पाएंगे। इसलिए कि वो पैरासूट से आए थे, पीसीएस अधिकारी थे, सपा बसपा गठबंधन हुआ, वो सांसद हो गए। लेकिन सांसद होने के बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता के बीच में भी नहीं गए और उनको लोग, अधिकतर लोग पहचानते भी नहीं। कोई पहचानता नहीं। पिछले 5 सालों में कोई विकास नहीं किया। कोई विकास नहीं, उनका चेहरा तक लोग नहीं जानते। जी, आपके सांसद का क्या नाम है? सांसद का नाम तो फिलहाल बता दिया जाएगा, लेकिन कोई कार्य नहीं बता जा पाएगा। पिछले 5 सालों में कोई विकास का कोई विकास नहीं। आपके सांसद का क्या नाम है? कभी देखा नहीं गया है? मैं जानते ही नहीं कौन है। केपी सिंह को जानते थे, उनको बात कोई जानते नहीं है कौन है सांसद। ये थे हमारे साथ जौनपुर की जनता, जिन्होंने सपा और बसपा के बैनर तले सांसद श्याम सिंह यादव को लेकर एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है कि यहाँ की जनता उनको जानती ही नहीं। और यहाँ के लोगों ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वो एक बार इस सीट पर जबरदस्त मुकाबला करने के लिए तैयार है। मैं शरद सिंह, जौनपुर।